कार्यक्रम भाई, चलिए क्या सोचने लगे देख करके इसको। नहीं, वो काफ़ी उर्दू में एक अल्फाज आता है, विरताए हैरत। अच्छा। हैरत तो हम सब ने सुना होगा, लेकिन विरता उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मैं देख रहा था यहाँ पे, तो मेरी नज़र यूँ गई कि देखते हैं इसमें सेकुलर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ। कुछ वक्त ऐसा भी होता है कि लोग एडिट कर देते हैं एक वक्त। तो देखते देखते जहन में ख्याल आ गया कि उस बच्चे के कलम से निकले हुए अल्फाज हैं, जिस बच्चे को क्लास में अलाउ होना तो बहुत दूर की बात है, अगर उस बच्चे ने गलती भी की जो कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता है कि जो और बच्चों के लिए पीने के पानी का इंतज़ाम है, उस कंटेनर से, उस घड़े से वो बच्चा पानी पी ले, वो सोच भी नहीं सकता है। अगर ऐसा उसने किया तो उसको अपनी जान गंवानी होगी। तवज्जो चाहूँगा, तवज्जो है आपकी। तो ऐसा तो वो सोच नहीं सकता है। केस 1। केस 2 ये है कि प्यून आएगा तो प्यून ही उसको पानी पिला सकता है, वो भी लाइक दैट कि मेरा हाथ यहाँ पे है और तो जो है हाँ, तवज्जो पूरा 110%। मेरा हाथ यहाँ पे है और मैं यूँ आपको पानी ढाल के पिला रहा हूँ। ये कैफियत है, समझ रहे हैं? ये कैफियत है उनकी शिक्षा दीक्षा का जो प्रारंभ है, उसकी जो शुरुआत है, वो इस तरीके से हो रही है। होल लाइफ जितना इंडिया में स्टडी उन्होंने किया है, इस चीज़ को फेस किया उन्होंने। और क्लास में तो वो अलाउ नहीं है बच्चा, और डेस्क में और बच्चों के साथ बैठने के लिए ना कोई उससे फ्रेंडशिप करता है। ही फील लाइक आइसोलेटेड। गाड़ी भरिएगा तो मैं हाँ हाँ समझा। ही फील्स लाइक आइसोलेटेड। तो नहीं पता क्या हुआ, ब्रेन में कौन सी वेव्स आ गई, क्या अंदर में एक पीड़ा थी, अंदर में क्या एक चोट लगी कि वो इंसान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया, लॉ में मास्टर किया, इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया, उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया, 3-4 सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर्स कर लिया। और ये ऑर्डिनरी मास्टर्स नहीं था जो आज का लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स क्वालिटी उसकी नहीं है जो आज से 100 साल पहले थी, 150 साल पहले थी। आज अगर आप मुझे बोलिएगा कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फॉर्म भरिए, तो मुझे पता भी नहीं कि फॉर्म कहाँ मिलता है, कहाँ भरा जाएगा, क्या प्रोसेस है ना। और उस ज़माने में और ऐसी चोट लगी कि इल्म इतना हासिल किया कि मजबूर हो जाना पड़ा गवर्नमेंट को कि भाई इंडिया में अभी कोई आदमी इस लायक नहीं है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दे, एंड दिस इज़ अप टू यू। ये टास्क आपको ऑफर किया जा रहा है और गवर्नमेंट बिल्कुल एश्योर्ड है कि जो आप स्ट्रक्चराइज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, वो एंड ही लोगों के हित में होगा, उसमें कोई बायस नहीं हो। तो वही मैं पढ़ते पढ़ते सोच में पड़ गया कि आजकल बच्चों को पुश किया जाता है पेरेंट्स की तरफ से, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, फिर घर आओ तो ट्यूशन लगा लो, फिर हायर स्टैंडर्ड में चले गए तो कहीं बड़े शहर में चले जाओ, वहाँ जाके कोचिंग ज्वाइन कर लो, IIT और नीट वगैरह की। फिर भी बच्चा पढ़ के नहीं देता है ना, फिर भी बच्चा पढ़ के नहीं देता। लेकिन ये कौन सा बच्चा है जिसको ज़माना कह रहा है ये क्या है? दुसात पढ़ता है क्या कभी? चमार कभी पढ़ता है क्या? भंगी कभी पढ़ता है क्या? दुनिया तो ये कहती है, ये कहाँ से क्यों पढ़ेगा? ये भी वही करेगा जो और लोग इसकी कम्युनिटी के करते हैं। आर यू गेटिंग इट शाने भाई? मैं थोड़ा फ्लो में आ रहा हूँ। तो ये पढ़ेगा क्या? ये क्यों पढ़ेगा? उसको भी वही काम में लगा दो। बार बार स्कूल अगर वो डेली आने लगे तो कोई ना कोई उनके घर पे आ जाए कि नहीं जाना चाहिए, ठाकुर साहब का भी बेटा उसी स्कूल में जा रहा है, आपका क्यों जा रहा है? बाय द वे अगर टच हो गया तो क्या होगा? अनटचेबल है ना। अनटचेबल लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? लिखा जाता है ना शाने भाई, अनटचेबल लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? फिर भी समर्पित है वो बच्चा, ज्ञान के प्रति समर्पित है, सिर्फ पढ़ नहीं रहा है। ये डिग्री यूं ही नहीं मिल गई थी 150 साल पहले। ये समर्पण है। ये समर्पण जो है रिलीजियस टर्मिनोलॉजी है, जो हम लोग कहते हैं कि ही इज़ इन द स्टेट ऑफ कंप्लीट डिवोशन। तो डिवोशन है, उसने धर्म बना लिया पढ़ाई को और अपना सब कुछ उसको पूजा, जिसे कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, उसने सब पूजा ही बना दिया उसको।
पूजा बना देने से मना, तो उसने पूरे अपने वजूद को ही झोंक दिया पढ़ाई में। एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ आइज ऑफ एवरीबडी इन द एंटायर वर्ल्ड। जब भी इंडिया की बात होगी तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, और जब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी तब उस बच्चे की बात होगी जिसके लिए कहा जाता था नो प्यून नो वाटर।